हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आपने आज मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखी। कल भी आपको एक अच्छी ही तेज़ी देखने को मिली थी। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट में गिरावट हुई और जो गिरावट जिस तरीके की आपको देखने को मिली वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिक्कत भरी थी, बहुत ज़्यादा थी। बेसिकली आप कह सकते हो गिरावट भी अच्छी खासी देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है, किस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को अब मिलना स्टार्ट हो गई है कि जो टैरिफ वाली सिचुएशन निकल कर आ रही थी ना, लगातार टैरिफ 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 की जो खबरें निकल कर आ रही थी, अब उस टैरिफ की अगर आप देखो हवा निकलना स्टार्ट हो चुकी है। ट्रंप के टैरिफ की हवा निकलना कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुकी है। खुद वॉरेन बफे यूएस में इतना अपोज हो रहा है इन चीज़ों के रिलेटेड। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे एंड आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं और इसका जो है इम्पैक्ट किस तरीके का देखने को मिलने वाला है। सब कुछ पूरी तरीके से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखो, नोवो नोडिस्क सीईओ वॉर्न ड्रग शॉर्टेज एंड प्राइस हाइक इन यूएस। सबसे पहले तो आप यहीं पर देख लो, जो इन्होंने टैरिफ की धमकी दुनिया भर को दे डाली है ना कि हम टैरिफ लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। दुनिया भर की चीज़ें जो ट्रंप ने कर रखी हैं पूरी दुनिया के लिए ही कर रखी हैं। तो अब उसमें हो क्या रहा है बेसिकली कि अमेरिका के ही बिजनेसमैन जो हैं, खुद अमेरिका के बिजनेसमैन अब चिंता में आ गए हैं कि सबसे पहले तो अमेरिका जो सबसे ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करता है ना, वो फार्मा प्रोडक्ट ही होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो फार्मा से रिलेटेड जितने भी अगर आप देखोगे बिजनेसेस हैं, उन्हें चिंता हो गई है कि यूएस के जो मतलब जो इंपोर्ट जो लोग करते हैं ना, अब फार्मा पर इतने ज़्यादा अगर टैक्स लग जाएंगे तो चीज़ें हो जाएंगी महंगी और शॉर्टेज भी हो जाएगी उन चीज़ों की। तो अब अगर आप देखो तो इस तरीके के बयान निकलना स्टार्ट मतलब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज लाइकली टू इम्पोज 25% टैरिफ ऑन द इम्पोर्टेड फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग मेकर्स आर एंटिसिपेटिंग एडवर्स इम्पैक्ट स्पेशली ऑन अमेरिकन्स। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि उल्टा इसका जो आप सोच रहे थे ना कि आप दुनिया भर पर टैक्स लगाओगे तो हम पैसा कमा लेंगे, पैसा वैसा तो भूल जाओ, उल्टा असर होगा। इसका जो है नेगेटिव असर जो है कहीं ना कहीं होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड इन नेगेटिव असर के चलते अब जो है अमेरिका को ध्यान देने की ज़रूरत आ गई है। ध्यान देना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर इस तरीके की सिचुएशन कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई देगी तो आने वाले दिनों में जो है अमेरिकन बहुत ज़्यादा टेंशन में आने वाले हैं। इसलिए एक ये खबर तो आपने देख ही ली, साथ में एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि चाइना, ठीक है, चाइना अगर आप देखोगे, कनाडा अगर आप देखोगे, अमेरिकन मतलब यूरोपियन यूनियन ईयू उनकी तरफ से सीधा सीधा चीज़ें ऐसी निकल कर आने लगी हैं और कहा जाने लगा है कि अगर आप इस तरीके की सिचुएशन को लेकर आओगे, टैरिफ वॉर करना चाहोगे तो कर लो, जिसे करना है वो कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इफ यूएस वांट वॉर वी आर रेडी टू फाइट, चाइनाज बिग मैसेज टू डोनाल्ड ट्रम्प एमिड टैरिफ टेंशन। तो यहाँ पर चाइना की तरफ से निकल कर आई एक बात कि अगर अमेरिका या अगर डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं किसी भी तरीके की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके की, यहाँ पर इन्होंने ये भी नहीं लिखा कि ट्रेड वॉर, नहीं, इन्होंने लिखा है वी आर रेडी टू फाइट इफ़ यूएस वांट वॉर। यहाँ पर इन्होंने ये भी नहीं लिखा कि ट्रेड वार या कैसी वार, इन्होंने बोला किसी भी तरीके की अगर लड़ाई आप लड़ना चाहते हो ना, तो चाइना जो है पूरी तरीके से रेडी है आपसे लड़ने के लिए। और ये बात निकल कर जो आई है वो एक तरीके से आप ये मान के चलिए इसीलिए आई है कि यहाँ पर जो लगातार जब सामने चीज़ें निकल कर आ रही है ना, टैरिफ लगा देंगे, ये एक तरीके से आप ये मान के चलिए धमकाने की कोशिश जो है अमेरिकन के द्वारा या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा या खुद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा करी जा रही है पूरी दुनिया में सभी लोगों को। तो अब यहाँ पर चाइना तो बिल्कुल भी चुप नहीं रह रहा। चाइना तो अगर आप देखोगे तो जैसे को तैसे वाली जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी इन सब मुद्दों पर भारत कोई भी स्टैंड नहीं ले पाया। हमारी सरकार जो है किसी भी तरीके की कोई भी स्टैंड लेने में असमर्थ रही है, ये आप देख पा रहे हो। लेकिन अगर शायद इन फ्यूचर शायद कोई फैसला लें, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी एक और चीज़ देखने को मिली है, ये देखो, यूएसआई जीरो टैरिफ ऑन कार इन इंडिया ट्रेड डील एज टेस्ला एंट्री नियर्स, राइटर्स रिपोर्ट। तो यहाँ राइटर्स की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है
अमेरिका चाहता है कि उनकी जो टेस्ला की जो गाड़ी हैं भारत में आएंगी सेल होने के लिए, तो ये चाहते हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उस पर ज़ीरो टैक्स लगाए, 0%। अभी तक तो ये बातें निकल कर आ रही थी कि 70% लगना चाहिए, फिर 50%, फिर धीरे धीरे अब अमेरिका का ये कहना है या अमेरिका की ये डिमांड है कि ज़ीरो टैक्स लगना चाहिए, जिस रेट पर वहाँ से निकले उसी रेट पर जो है यहाँ पर बिके। तो अगर आप देखोगे तो जिस तरीके की सिचुएशन अब धीरे धीरे करके आपको आती हुई दिखाई दे रही है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करने की चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके का जो डोमिनेटिव बिहेवियर है ये कहीं ना कहीं दिक्कत भरा है, सब लोगों के लिए दिक्कत भरा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अब लोग जो हैं दबते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो लोग दब नहीं रहे हैं। हाँ, भारत सरकार अभी अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं कर पाया, तो हम भारत सरकार का फिलहाल कह भी सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं जवाब देने में, या फिर आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि भारत सरकार कहीं ना कहीं दब रही है। लेकिन वहीं चाइना, कनाडा, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन ये बिल्कुल भी नहीं दब रहे, ये बिल्कुल भी नहीं दबते हुए दिखाई दे रहे। तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो करना है आप करो, फिर हम भी वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। और इससे फ़ायदा तो चलो दूसरों का भी नहीं होगा, लेकिन मनमानी नहीं चलेगी। और अभी आपको पता है कि भारत में डिफेंस डील होने वाली है अमेरिका के साथ, और शायद इस तरीके की सिचुएशंस के साथ अगर आप देखोगे तो उम्मीद पूरी देखने को मिल रही है कि अमेरिका के साथ वो जो डिफेंस डील है वो भी शायद अब कंप्लीट होती हुई ना देखने को मिले। इस तरीके की काफ़ी सारी खबरें देखने को मिल रही हैं। अब बात अगर हम मार्केट की करें तो ये टैरिफ का डर मार्केट को बहुत ज़्यादा था, और इस टैरिफ के डर ने एक तरीके से अगर आप देखोगे मार्केट को डरा कर तो रखा ही था। लेकिन अब लग नहीं रहा कि ये टैरिफ वैरिफ जैसा कोई भी डर मार्केट के लिए बचा है। मार्केट तो पिछले 2-3 दिनों में चल भी रहा है धीरे धीरे करके, और अब उम्मीद है कि एटलीस्ट टैरिफ के चक्कर में तो नहीं गिरेगा। टैरिफ की तो हवा निकल चुकी है, और उम्मीद अब लोग ये भी कर रहे हैं कि ट्रंप ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए कर रहे हैं, और जब जिस तरीके की सिचुएशन ट्रंप लेकर आए हैं डराने के लिए, वो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, और हो सकता है ये टैरिफ हो मतलब इम्पोज ही ना हो पाए। ये भी मानना है लोगों का कि ट्रंप अभी सिर्फ नेगोशिएशन करने के लिए ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, और ये टैरिफ शायद इंपोर्ट हो ही ना। और अगर होते हैं तो इसका जितना इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज़ पर पड़ेगा, जितना उल्टा इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज़ पर पड़ेगा, उतना ही एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो अमेरिका पर भी आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए इन सब चीज़ों से जो नुकसान दूसरों का होगा वो उनका भी होगा। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अब टैक्स के चलते तो मार्केट नहीं गिरेगा, और ये टैरिफ के चलते एक्चुअली, और ये टैरिफ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन सस्टेन कर भी पाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि सिचुएशन किस तरीके की रहेगी आने वाले दिनों में, वो तो पता चल ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।